आज कैलकुलस का पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिमिट। लिमिट के बारे में अगर बोला जाए तो इसके अंदर हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर अगर किसी पार्टिकुलर इनपुट पर आउटपुट पॉसिबल नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको दिया हो कि f(x) = x² + 1 / x - 2, अगर f2 का वैल्यू निकालना हो तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि डिनोमिनेटर टर्म 0 हो जाएगा और किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उसे अनडिफाइंड कहा जाता है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब अगर इसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं तो हम इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू कहने का मतलब कि 2 के नियरेस्ट कोई इनपुट पुट करके इसका आउटपुट निकालना। इसके लिए हम लोग एक सिंबल को यूज करते हैं, x टेंड्स टू, इसको हम लोग पढ़ते हैं इस एरो को टेंड्स टू। इसका मतलब है कि या तो a से थोड़ा बड़ा a प्लस या फिर a से थोड़ा छोटा a माइनस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लिखा हो x टेंड्स टू 2, इसका मतलब कि 2 से थोड़ा बड़ा या फिर 2 से थोड़ा छोटा। थोड़ा बड़ा करने का मतलब कि 2.000 समथिंग हो, कि काफी स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, इसके काफी क्लोज, 2 के काफी क्लोज लेकिन 2 से थोड़ा बड़ा। 2 माइनस करने का मतलब कि 2 से थोड़ा छोटा लेकिन काफी स्मॉल डिफरेंस। अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो उसे हम अनडिफाइंड करते हैं, जैसा कि हमने यहां पर लिखा है, द वैल्यू व्हिच कैन नॉट बी फाइंड इज कॉल्ड अनडिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल 3/0, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 होने को हम लोग अनडिफाइंड करते हैं, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी एक्सेट्रा। इसमें से हमको कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिसको कि हम लोग लिमिट के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। जिन वैल्यूज को हम फाइंड कर सकते हैं उसको हम एक नाम देते हैं इनडिटरमिनेट, द वैल्यू व्हिच मे बी फाइंड। अब हम लोग किस वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हमको ये कुछ फॉर्म्स याद रखना है। इनडिटरमिनेट के बारे में अगर बोला जाए, इसके 7 फॉर्म हैं जिसको कि हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला 0/0, दूसरा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तीसरा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, चौथा 0 इंटू इंफिनिटी, पांचवा 0 टू द पावर 0, छठा इंफिनिटी टू द पावर 0 और लास्टली 1 टू द पावर इंफिनिटी। ये 7 फॉर्म हमको पढ़ना है लिमिट के अंदर, कि अगर हम लोग किसी फंक्शन के अंदर इनपुट पुट करें और हमको 0/0 आ जाए या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाए या फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ जाए, 0 इंटू इंफिनिटी आ जाए, 0 टू द पावर 0 आ जाए, इंफिनिटी टू द पावर 0 आ जाए या फिर 1 टू द पावर इंफिनिटी आ जाए, तो इन 7 फॉर्म्स को हम लोग लिमिट के द्वारा बना सकते हैं। एक एक करके हम लोग हर एक को देखते हैं। सबसे पहला 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म में जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग उसको बहुत से तरीके से बना सकते हैं। हम लास्टली आपसे बात भी करेंगे इनमें से कौन सा वे हमको चूज करना है, लेकिन फर्स्टली हम लोग डिस्कस कर ले कि हम लोग इसको कितने तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज के यूज से हम लोग 0/0 फॉर्म को इजीली बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज को समझना है और उसको याद रखना है। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, ये हमारा होता है 1। अच्छा, इसको याद रखने से पहले आपको इसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर जो भी चीजें लिखी गई है वो एग्जैक्टली याद नहीं रखना है। इसके अंदर हमको ये देखना है कि जब हम यहाँ पर इनपुट पुट करें, अगर साइन का टर्म हो इस फॉर्मेट में sin x by x जैसे यहाँ लिखा हुआ है,
कि साइन का टर्म हो, और अगर हम इसमें इनपुट पुट करें, जैसे यहाँ हम 0 पुट कर रहे हैं, तो हमको 0/0 आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें तो साइन 0 कितना आ जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर कितना, 0। इसका मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू 1 लिख देना है। अगर 0/0 फॉर्म आ जाता है पहला कंडीशन, तो फिर हमको ये देखना है कि इसका एंगल जो है वो इसके डिनोमिनेटर के बराबर है। अगर साइन का टर्म हो, उसमें इनपुट पुट करने पर 0/0 आ जाए और उसका डिनोमिनेटर और उसका एंगल सेम हो, तो उस केस में इसका वैल्यू 1 होगा। एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको एक बार फिर से देखते हैं कि अगर कहीं पर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 sin x - 2 by x - 2। अब यहाँ पर sin x नहीं है, x - 2 है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको ये चेक करना है कि अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें, जैसे 2 - 2 कितना, 0, sin 0 कितना, 0, और नीचे भी 2 - 2 0, तो हमको 0/0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0/0 आ रहा है तो फिर हम इसके सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। मेरा सेकंड कंडीशन है कि इसका जो एंगल है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है। अगर ये दोनों भी सेम है तो फिर इसका वैल्यू 1 होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमको यहीं पर दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x by x, अब जब भी हम यहाँ sin x by x देख रहे हैं तो इसको 1 नहीं कर देना है। मैंने सबसे पहला चीज ये बोला है कि इसके अंदर इसमें वैल्यू पुट करना है और देखना है कि ये 0/0 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 5/2 रखते हैं तो sin 90 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 1, और डिवाइड बाय x की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें तो π/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/1। अगर जो 7 फॉर्म हमने लिखा है उसके अलावा कुछ भी वैल्यू हमको मिलता है लिमिट के अंदर, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि 2/5 आ गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। हमको रुकना तब है या प्रॉपर्टी तब यूज करना है जब हमको 0/0 आ जाए, या फिर ये जो 7 फॉर्म मैंने लिखा है उसमें से कोई एक आ जाए। ओके, अब अगर हमको यही दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x by x, चलिए इसके अंदर हम लोग अगर x के जगह 0 रखें तो sin 0 कितना, 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म आ गया। लेकिन फिर हमको सेकेंड कंडीशन में जाना है। सेकेंड कंडीशन क्या था कि इसका जो एंगल है वही इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, लेकिन इसका एंगल 5x है और डिनोमिनेटर कितना है, x। तो इस केस में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हमको यहाँ पर 5x चाहिए तो हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको मैथमेटिकली जो कुछ रूल्स हम लोग अंडर 10th से पढ़े हुए हैं उसके बेसिस पर ऐसे लिख सकते हैं कि sin 5x बाय 5x into 5। अब फिर ये कंडीशन आ गया कि sin 0 0/0 फॉर्म और एंगल सेम है, तो फिर इसका वैल्यू हम कितना लिखेंगे गाइस, 1 into 5। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इस चीज को ध्यान रखना है कि अभी जितना भी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे सब में ये दो कंडीशन वैलिड है। पहला कि हमको 0/0 फॉर्म आना चाहिए, दूसरा कि वहां जो भी इनपुट होगा फंक्शन का वही उसके डिनोमिनेटर में होगा, तभी उसका वैल्यू 1 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x, ये भी हमारा हो जाएगा 1। सेम कंडीशन, एक बार 0 रखेंगे tan 0 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म हो तब इसका वैल्यू क्या होता है, 1। और साथ में ये भी देखना है कि इसका एंगल सेम। अगर आपको यहीं पर दे दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x by x, तो फिर हम इसका वैल्यू 1 नहीं लिख सकते। सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे, x के जगह 0 रखेंगे तो tan 0 कितना, 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म है बिल्कुल। तो सेकंड कंडीशन कि इसका एंगल सेम है डिनोमिनेटर के, यहाँ 3x और यहाँ x सेम नहीं है। इस केस में इसको सेम करना है, इसको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x डिवाइड बाय 3x into 3। हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया इसको। अब यहाँ सेम है, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1। हमारा आंसर होगा 1 into 3 कितना, 3। x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1
बाई एक्स। फिर से हमारा कंडीशन सेम है, यहां पर 0 पुट करेंगे e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और नीचे भी कितना है 0, x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। इस केस में भी इसका इनपुट देखना है कि यहाँ पर पावर में कितना है x और यहाँ भी x, तब इसका वैल्यू क्या होता है। सबसे पहला तो ये कि 0 बाय 0 फॉर्म होना चाहिए, और फिर अगर इसके इनपुट जो भी है इसके पावर में वही अगर नीचे है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x माइनस 1 बाय x, कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहला चीज कि यहां पर 0 रखेंगे तो sin 0 0 और e का पावर 0 कितना 1, 1 माइनस 1 कितना तो 0, और नीचे भी 0, 0 बाय 0 फॉर्म है ये। लेकिन हम इसका वैल्यू 1 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका पावर में sin x है और यहाँ नीचे में x है। तो पहले बैलेंस कर लेते हैं, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख लेना है e टू द पावर sin x माइनस 1 बाय sin x से डिवाइड और फिर sin x से मल्टीप्लाई, और नीचे एक टर्म हमारे पास है x। अब हम इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं, और अगर हम इसके लिए बात करें तो यहाँ अगर 0 रखेंगे sin 0 0 बाय 0, 0 बाय 0 फॉर्म में अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया है कि sin x बाय x का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 into 1, हमारा आंसर कितना आ जाएगा गाइस 1 into 1 इक्वल्स टू 1। कर सकते हैं हम लोग। चलिए प्रॉपर्टी 4 है हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x by x, ये भी इक्वल्स टू होता है 1। सबसे पहला चीज इसमें कि अगर हम यहाँ 0 पुट करें तो 1 plus 0 1 और log 1 का वैल्यू 0, नीचे भी 0, 0 बाय 0 फॉर्म होना चाहिए। दूसरा कि यहाँ 1 के आगे जो भी टर्म है वही हमारे डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम इसको क्या लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x स्क्वायर पर x का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे, ये दोनों 0, तो 1 plus 0 1, log 1 का वैल्यू 0, नीचे भी 0, 0 बाय 0 फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर है x plus x स्क्वायर, यहाँ हमारे पास कितना है x, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। इसको पहले बैलेंस करें, बैलेंस करने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 log यहाँ 1 प्लस, इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें तो 1 plus x आता है। अब हमको यहाँ चाहिए x into 1 plus x, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ x है, तो 1 plus x से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। अब ये दोनों सेम है, तो हम इस टोटल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1। हमारा आंसर होगा 1 into, अब अगर 0 पुट करें यहाँ तो 1 plus 0 कितना 1, तो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट पे हम लोग चले 5 के लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x। अगर यहाँ 0 पुट करें हैं तो ये 1 माइनस 1, 0 बाय 0 फॉर्म है, इसका आंसर होगा log a। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 बाय x, तो यहाँ अगर 0 पुट करते हैं 1 माइनस 1 0, ये 0 बाय 0 फॉर्म, बस हमको ये लिखना है कि इसका पावर सेम है तो वो भी सेम है, तो फिर डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेना है log और यहाँ कितना 3। कर सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर x माइनस 1 बाय 2 टू द पावर x माइनस 1। अब अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें, ये 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म है, लेकिन हम जानते हैं कि ये 0 बाय 0 फॉर्म से 1 में तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो सेम। यहाँ x है तो नीचे भी x होना चाहिए, इसमें भी नीचे x होना चाहिए, तो हम बैलेंस करेंगे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0
5 to the power x minus 1 by x और into x by 2 to the power x minus 1। ये x अगर नीचे आ जाए इसका आंसर हम बता सकते हैं log 5 और इसका आंसर हम बता सकते हैं log 2 नीचे। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा log 5 और डिवाइड बाय log 2। चलें अगला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x by x। ये भी सिमिलर है, सब कुछ सेम। 0 by 0 फॉर्म, एंगल सेम, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 7 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x by x। ये भी हमारा 0 by 0 फॉर्म में हो जाएगा 1। और एक लास्ट भी कि लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a। ये इक्वल्स टू होगा n a to the power n minus 1। सबसे पहले तो यहाँ a पुट करेंगे तो a का पावर n minus a का पावर n, फिर से 0, नीचे भी a minus से 0। 0 by 0 फॉर्म है, बस ये देखेंगे इसका जो बेस है वही नीचे होना चाहिए। तो फिर हम इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं कि n को बाहर n a to the power n minus 1। इस पर हम लोग आते हैं, जैसे अगर हमको दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर या 9 बाय x माइनस 3। अगर हम यहाँ पर 3 पुट करें तो 9 माइनस 9 0, नीचे भी 3 माइनस 3 0, 0 by 0 फॉर्म है। तब हम इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाय x माइनस 3। अब ये हमारा फॉर्मेट आ गया, x का पावर n माइनस a का पावर n बाय x माइनस a। n के जगह यहाँ 2 है, a की जगह यहाँ 3 है, और हमको आंसर पता है कि 2n a की जगह 3 का पावर हो जाएगा n माइनस 1। n के जगह यहाँ 2 रखेंगे तो n a टू दी पावर a की जगह 3 n माइनस 1। हमारा आंसर हो जाएगा 2, और यहाँ बचा 3 का पावर 1 तो 3, 2 into 3 कितना आ जाएगा 6। बना सकते हैं तो। अगर हम इसी क्वेश्चन को देखना चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अभी तो हम लोग प्रॉपर्टीज के द्वारा देख सकते रहे थे। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो हम यहाँ पर इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाय x माइनस 3। ये जो है x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये एक अलजेब्रिक रिलेशन हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसके फॉर्मेट में। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 और डिवाइड बाय x माइनस 3। ये डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। इसको हम लोग एक नाम देते हैं फैक्टराइजेशन। ये जो अभी हमने किया है कि हमने इस टर्म को फैक्टर कर दिया और इसमें जो भी टर्म हमको जीरो क्रिएट कर रहा था उसको कैंसिल कर दिया। इसमें हम लोग बस ये कोशिश करते हैं कि जो भी पार्ट जीरो क्रिएट कर रहा हो वो एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि वो अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा। चलेगा, तो ये हमारा सेकेंड टाइप है। अभी मैंने एक प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को बताया कि प्रॉपर्टीज के यूज से लिमिट को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत तरीके के क्वेश्चन आपके बुक्स के अंदर हैं। और दूसरा है हमारा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कि अगर हमको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय x स्क्वायर माइनस 4। तो अभी तक हमने जितना प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर हम इसको फैक्टर फॉर्म से ही बनाएंगे। यहाँ जितने भी अलजेब्रिक टर्म्स हैं सबका फैक्टर हमको पता है। जैसे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम अगर फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस
3x माइनस 2x प्लस 6 और डिवाइड इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। लेकिन ये करने से पहले आपको एक चीज पहले ही चेक कर लेना है कि ये 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो फिर हम आंसर यहीं से कर सकते थे। अगर हम यहाँ 2 पुट करें, जैसा कि यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 0, नीचे में 4 माइनस 4 0। अगर 0/0 के अलावा कोई भी नंबर हमको आ जाए, या हम ये करें कि हमने जो 7 फॉर्म पढ़ा है 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 0 into infinity infinity minus infinity 0 to the power infinity 0 to the infinity to the power 0 1 to the power infinity, ये 7 फॉर्म, उसके अलावा जो भी डाटा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 0/0 आ गया तो फिर हम फैक्टर करेंगे। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, हम इसको लिख सकते हैं कॉमन लेके x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 और डिवाइड x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर ये x माइनस 2 कैंसिल, और यही टर्म था जो हमको 0 क्रिएट कर रहा था। अब बाकी आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस 1 और डिवाइड 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 1/4। अब जैसे हमको यहाँ क्वेश्चन दे दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 2। अगर हम यहाँ 1 पुट करें 1 माइनस 2 प्लस 1 0, नीचे में 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म है ये, तो हम फिर से फैक्टर करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 1 करने का मतलब 1 स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले पर। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में इसको x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक कैंसिल। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस 1 0 और नीचे में 1 प्लस 1 2, यहाँ भी 0 आया है लेकिन ये 0/0 नहीं है। 0/0 के अलावा अगर वैल्यू आए तो फिर हम उसको आंसर करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 0। चलें, इसी तरह हमारा एक तीसरा मेथड है, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हमारा तीसरा मेथड आ जाएगा रेशनलाइजेशन, कि अगर हमको कहीं क्वेश्चन दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट अंडर x प्लस 2 माइनस 2 बाय x माइनस 2। रेशनलाइजेशन हम लोग अक्सर तब करते हैं जब हमको इरेशनल पावर कहीं पर मिल जाए, वेरिएबल टर्म का इरेशनल पावर मिल जाए, या फिर हम ये कहें कि अगर हमको स्क्वायर रूट दिख जाए, क्यूब रूट दिख जाए, तब हम लोग रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पर है स्क्वायर रूट, तो हम इस टर्म को रेशनलाइज कर देंगे। अब इसको रेशनलाइज करने का प्रोसेस है कि यहाँ जो दो टर्म है उसके बीच के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। इससे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि ये कौन सा फॉर्म है। तो अगर हम 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2 4, 4 का रूट कितना 2, 2 माइनस 2 हमारा 0 आ जाएगा, और नीचे भी 2 माइनस 2 0, तो 0/0 फॉर्म है। अगर इसके अलावा कुछ वैल्यू आता है तो यही आंसर है। 0/0 फॉर्म है तो रेशनलाइज करेंगे गाइस, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट अंडर x प्लस 2 माइनस 2 बाय x माइनस 2 इनटू रूट अंडर x प्लस 2 प्लस 2 और डिवाइड में रूट अंडर x प्लस 2 प्लस 2। अब अगर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो a माइनस b इंटू a प्लस b, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट अंडर x प्लस 2 का स्क्वायर, ये होगा x प्लस 2, रूट हट जाएगा यहाँ से, और माइनस 2 का स्क्वायर जो कि कितना होगा 4, नीचे में x माइनस 2 और इंटू रूट अंडर x प्लस 2 प्लस 2। चले, अगर हम इसको सॉल्व करें 2 माइनस 4 कितना होगा माइनस 2, तो x माइनस 2 x माइनस 2, हम इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हैं। और अगर अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो 2 प्लस 2 4, 4 का रूट 2, 2 प्लस 2 कितना 4, आंसर 1/4। अगर हमको यही क्वेश्चन दे दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 9 रूट अंडर x
-3 बाय x -9। अगर हमको इसका वैल्यू निकालना हो तो फिर से यहाँ अगर हम 9 रखते हैं तो 9 का रूट कितना 3, 3 - 3 0, नीचे भी 9 - 9 0 का 0। फिर से हमको ऐसा लाइज कर लेना है कि लिमिट x टेंड्स टू 9 रूट अंडर x -3 बाय x -9 इनटू, डेसिमलाइज कैसे करेंगे, यहाँ रूट वाले टर्म और इस टर्म के बीच में जो साइन है उसको एंटर कर लेना है, तो रूट अंडर x +3 बाय रूट अंडर x +3, सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब अगर हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 9 a - b into a plus b, a square x minus b square 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड x - 9 into रूट अंडर x +3, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ 9 पुट करें तो रूट 9 का वैल्यू कितना 3, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, 1/6, ये हमारा आंसर है। ये हमारे लिमिट का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको अगले वीडियो में